हेलो एंड वेलकम टू करियर टॉक बाय शुभम पाठक। और आज हम अपनी नई लेक्चर सीरीज शुरू करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री इज यूजफुल फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स जितने भी हैं, चाहे वो मैथ्स बैकग्राउंड से हों, चाहे वो फिजिक्स बैकग्राउंड से हों, क्योंकि फिजिक्स में भी आपको टिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो मतलब बायोलॉजी बैकग्राउंड से हो। आई एम सॉरी। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल, लेट्स ए बी सी। ठीक है, जिसमें लेट्स से एंगल सी इज थीटा। तो तीनों एंगल का सम ट्रायंगल का क्या होता है? 180 डिग्री होता है, 180 डिग्रीज, जिसमें एंगल बी आपका 90 डिग्री है। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, सी को आपने थीटा मान लिया है, तो एंगल ए इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल सी विच इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। ठीक, तो अब आपको ये पता है कि 90 डिग्री एंगल के अपोजिट वाली साइड होती है हाइपोटेनस, एंगल के सामने वाली साइड होता है परपेंडिकुलर, और एंगल के साथ वाली साइड होता है बेस। ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होगी। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम में आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूरत पड़ेगी इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को प्रूफ करने के लिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं साइन, कोसाइन, टेंजेंट। ठीक है, और साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसाइन का उल्टा सेक, टेंजेंट का उल्टा कॉट। तो बेसिकली साइन इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक होता है, कोसाइन इज इक्वल टू 1 बाय सेक होता है, और टेंजेंट यानी टेन इज इक्वल टू 1 बाय कॉट। ये आपको याद रखना है। ये रेशोज किसी ना किसी एंगल के निकलते हैं, एंगल के निकालेंगे आप, यानी बेसिकली आप निकालेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। ठीक। अब ये रेशोज होते क्या हैं? किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में एंगल ए बी सी है, राइट एंगल एट बी। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में आप अगर टेन निकालेंगे, आप अगर टेन निकालेंगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ये आप कभी भी निकाल सकते हैं और प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। प्रैक्टिकली भी अगर आपको देखना है तो यू कैन सी इट, वेरीफाई इट। कि आप क्या करिए, आप कोई भी एक लाइन ड्रॉ करिए। ठीक है, उसके बाद उसके एक एंड से आप प्रोटेक्टर की हेल्प से या आर्क मेथड की हेल्प से एक 90 डिग्री पे लाइन बनाइए। तो दिस विल बी 90 डिग्री। जो भी लेंथ आपको अज्यूम करनी है वो लेंथ अज्यूम करिए, और जो एक एंगल डिसाइड करिए, और यहाँ से आर्क इधर इसको कट करेगा। ठीक है, तो ये जो लेंथ आएगी और ये जो लेंथ आएगी, लेट्स सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो ये एंड परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो जब भी आप टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, एक पर्टिकुलर एंगल पे, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा, और ऑलवेज कांस्टेंट, रेशियो कांस्टेंट आएगा फॉर पर्टिकुलर थीटा, फॉर गिवन थीटा, फॉर गिवन थीटा पी एंड बी विल ऑलवेज ऑलवेज बी कांस्टेंट। ठीक है, हमेशा फिक्स आएगा। तो ये इसीलिए इनको रेशियोज बोला जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इनका यूज कहाँ करते हैं? बिल्डिंग्स की हाइट वगैरह निकालने के लिए यूज कर लेते हैं। ठीक है, या जो है एक पर्टिकुलर एंगल अगर आपको पता करना है कि यहाँ से कितने एंगल पर कोई चीज है, तो उसके लिए यूज किया जाता है। दैट्स व्हाट वी आर यूजिंग इट। तो इसका एक सिंपल रूल होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये याद रखना। इसमें जो आपका फर्स्ट है दैट इज फॉर साइन, सेकंड इज फॉर कॉस, थर्ड इज फॉर टेन। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, और उसके बाद tan थीटा जो है दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक, ये तीन चीजें आपको याद रखनी है, समझनी। नाउ अब इसमें आपको देखना है कि इनकी वैल्यूज आप कैसे निकालोगे, कैसे आएंगे, दैट वी विल सी नाउ। तो जीरो, आपको एटलीस्ट 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री,
इन एंगल्स के लिए आपको साइन, कॉस और टेन की वैल्यूज एटलीस्ट पता होनी चाहिए, ठीक है, फॉर बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशंस। इसके लिए बड़ा सिंपल तरीका है, मैं आपको टेबल बनाना सिखाता हूँ, ठीक है। तो आप लिखिए 0 डिग्री लिखिए, 30 डिग्री लिखिए, 45 डिग्री लिखिए, 60 डिग्री लिखिए, 90 डिग्री, ठीक। इनके नीचे लिखिए 0, 1, 2, 3, 4, ठीक। इसके बाद आप सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, लिख देता हूँ, डिवाइड बाय 4। क्या मिलेगा आपको? इधर तो 0 ही आएगा, इधर 1/4, इधर 1/2, इधर 3/4 और इधर 1, ठीक है। नाउ टेक द स्क्वायर रूट, नाउ टेक स्क्वायर रूट, सबका स्क्वायर रूट ले लीजिए। 0 का स्क्वायर रूट 0, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2, 1/2 का स्क्वायर रूट 1/√2, इसका रूट 3/2, 3 का रूट 3 हो जाएगा, 4 का 2 और 1 का 1। तो ये जो वैल्यूज आई आपकी ना, ये साइन के लिए आ गई, ठीक है, याद रखना है, सिंपल हो गया। 0, 1, 2, 3, 4 तक लिखना है, 4 से डिवाइड करना है और उसके बाद जो वैल्यू आए उसका स्क्वायर रूट ले लेना है। तो आपको साइन 0 डिग्री इज 0, साइन 30 डिग्री इज 1/2, साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 इज √3/2 एंड साइन 90 इज 1, ठीक है। जब आपको कॉस की वैल्यू निकालनी है तो आप इसको उल्टा लिखना शुरू कर दो, यानी 1 को आप इधर लिखो 1, देन √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। कॉस की वैल्यू आ गई। अब जब आपको tan की वैल्यू निकालनी है तो साइन डिवाइडेड बाय कॉस कर दो। 0/1 इज 0, 1/2 अपॉन √3/2 इज 1/√3, ये डिवाइड होकर के 1, इट इज √3 एंड 1/0 इज नॉट डिफाइंड, इट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसके बाद अब आप लिखेंगे कोसेक। कोसेक मैंने बताया था साइन का उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड होगा, 1/0 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, इसका उल्टा 2/√3 और 1 का उल्टा 1। जब आप सेक की वैल्यू निकालेंगे, इट्स फॉर ऑल थीटास, इट्स फॉर योर ऑल डिग्रीज, 0, 30, 45, 60, 90 के वैल्यूज हम लिख रहे हैं अब, ठीक है। टेबल बनती जा रही है ऑटोमेटिकली, आपको कुछ याद नहीं करना है, आपको साइन की वैल्यू भी याद नहीं करनी है, आपको बस तरीका पता होना चाहिए कि निकलेगी कैसे, ठीक है। उसका तो ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस में याद हो जाएगी। कॉस का उल्टा करेंगे तो सेक आ जाएगा, मैंने बताया था। तो 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा √2, इसका √3/2, ठीक है। आई एम सॉरी, इसका उल्टा 2, इसका उल्टा, ठीक है, और 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, ठीक है। उसके बाद फिर आप लिखेंगे कॉट। कॉट इज tan का उल्टा, तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, नॉट डिफाइंड का उल्टा 0, ठीक है। तो ये आपकी टेबल बन गई। अब आपके पास 0, 45, 60, 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्रीज के सारे इसके टेबल बन गए। इतना समझ में आया? इतना समझ में आ गया है आपको? तो देखिए, अब आप देखिए, जो tan थीटा है वो sin थीटा अपॉन cos थीटा क्यों हुआ, बस छोटा सा बता देता हूँ। देखिए, sin थीटा मैंने क्या बताया था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, cos थीटा क्या बताया, बेस बाय हाइपोटेनस। तो आप sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, P/H डिवाइडेड बाय B/H, H से H कैंसिल, इट इज P अपॉन B, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस मैंने आपको tan थीटा बताया, ठीक है, दैट इज tan थीटा। इसीलिए tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा होता है। ये आज के लिए इतना ही। सो नाउ वी विल सी, हम आगे देखेंगे इन दी नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। थैंक यू।